ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। वुमेन हेल्थ टीवी और डॉक्टर समीया अख्तर की तरफ से एक बार फिर खुश आमदीद। आज हम एक बहुत ही अहम मसले के बारे में बात करने लगे हैं और ये मसला है हमल के दौरान ब्लड प्रेशर का बढ़ना। ये एक ऐसा मसला है जिसके बारे में आसानी से पता भी चलाया जा सकता है और इसका इलाज भी हो सकता है। लेकिन पुराने ज़माने में जबकि ख़वातीन बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स को नहीं दिखाती थी हमल के दौरान, तो ब्लड प्रेशर की पेचीदगियाँ हमल और ज़चगी के दौरान बहुत से मसाइल पैदा करती थीं और बहुत सारी ख़वातीन इस मसले की वजह से और इसकी पेचीदगियों की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठती थी। तो ब्लड प्रेशर क्या है आप सब जानते हैं कि एक कफ बांध के और ब्लड प्रेशर की मशीन से ब्लड प्रेशर को चेक किया जाता है। हर शख्स का अपना एक ब्लड प्रेशर होता है। अब सबसे पहले ये बात करते हैं कि हमल का ब्लड प्रेशर पे क्या असर होता है या हमल के दौरान नॉर्मली ब्लड प्रेशर को क्या होता है। ब्लड प्रेशर एक हमल से पहले होता है, अगर उसका पता हो तो बहुत अच्छा होता है ताकि आप उसको कंपेयर कर लेते हैं हमल के दरमियान ब्लड प्रेशर को। हमल में शुरू में जो ब्लड प्रेशर होता है वो पहले महीने 2 में कुछ ड्रॉप करता है, नीचे आता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ के प्रेगनेंसी से पहले वाले लेवल पे पहुंच जाता है। अगर कोई मसला ना हो, कोई इशू ना हो, तो ये ब्लड प्रेशर इसी लेवल पे रहता है और डिलीवरी तक तकरीबन इसी लेवल तक रहता है। कुछ पेशेंट्स में ये ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है। कौन से ये पेशेंट हैं जिनमें ज़्यादा वज़न, ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ता है? एक तो वो जिनको हमल से पहले ब्लड प्रेशर हो, एक वो जिनमें ब्लड प्रेशर की हिस्ट्री हो फैमिली में, दूसरा वो मरीज़ जिनका पहला हमल हो, तीसरा वो मरीज़ जिनके ट्विन्स हों, वो मरीज़ जो हमल के दौरान ज़्यादा वज़न गेन कर लें, वो मरीज़ जिनको बहुत पुरानी गुर्दों की बीमारी हो जिसको क्रोनिक रीनल डिजीज़ कहते हैं। इसके अलावा और बहुत सी भी बीमारियां हैं। एक ब्लड प्रेशर है जो सिर्फ हमल की वजह से बढ़ता है और हमल के बाद वो ठीक हो जाता है, उसको हमल का ब्लड प्रेशर कहते हैं। गेस्टेशनल ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन उसका नाम है। अब आइए हम देखते हैं कि इस ब्लड प्रेशर की वजह से क्या पेचीदगियाँ हो सकती हैं। ये ब्लड प्रेशर कुछ टारगेट अज़ा को असर करता है और वो कौन कौन से हैं? ये हार्ट पे असर करता है, आपकी आँखों पे असर करेगा, आपकी गुर्दों पे असर करेगा और आपके ब्रेन पे भी असर कर सकता है। इसके साथ साथ ब्लड प्रेशर की वजह से बच्चे को जो खुराक मिलती है वो भी कंप्रोमाइज़ हो जाती है। जितनी खुराक, जितना ब्लड बच्चे को माँ की तरफ से आंवल और आंवल की तरफ से बच्चे को जाना चाहिए वो भी कम हो जाती है। तो इस वजह से बच्चे को ग्रोथ के मसाइल हो जाते हैं। एक और बड़ी संगीन पेचीदगी जिसको हम एक्लेम्पसिया कहते हैं, जब ब्लड प्रेशर के साथ पेशाब में प्रोटीन आनी शुरू हो जाए, जिसको आम अल्फाज में धात आना भी कहते हैं, तो उस वक्त ब्लड प्रेशर एक कॉम्प्लिकेटेड बीमारी बन जाता है, पेचीदा बीमारी बन जाता है और बाज़ औक़ात इन ख़वातीन को दौरे भी पड़ने शुरू हो जाते हैं जो मिर्गी की तरह के दौरे होते हैं। और ये सारी सिचुएशन माँ के लिए और बच्चे के लिए बहुत ही ख़तरनाक होती है। तो आइए हम बात करते हैं कि इस चीज़ से कैसे बचा जाता है। सबसे पहली बात कि ब्लड प्रेशर पे थ्रू आउट हमल
नज़र रखी जाए। और नज़र रखे जाने का मतलब ये है कि हर दफ़ा आप अपने डॉक्टर को जब दिखाने जाएं तो आपका ब्लड प्रेशर चेक किया जाए, उसका रिकॉर्ड किया जाए और उसको पिछले ब्लड प्रेशर के साथ कंपेयर किया जाए। इसी तरह इस ब्लड प्रेशर के रिकॉर्ड की बेस पे आपके ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ शुरू करनी पड़ सकती है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए ये दवाइयाँ कब शुरू होनी चाहिए, ये आपके डॉक्टर का फ़ैसला है। आपका जब भी ब्लड प्रेशर हाई हो तो आपका रिपीटेड रेगुलर अल्ट्रासाउंड होना चाहिए, ताकि बच्चे की ग्रोथ के बारे में हमें पता चलता रहे कि बच्चे को सही खुराक मिल रही है या नहीं मिल रही। एक दफ़ा ये सब सिस्टम अपनी जगह पे काम करना शुरू कर दे तो इस ब्लड प्रेशर की पेचीदगियाँ कम हो जाती हैं। जब भी ब्लड प्रेशर बढ़े हमें यूरिन का मुआयना लेबॉर्ट्री से ज़रूर करवा लेना चाहिए कि उसमें कहीं प्रोटीनूरिया या प्रोटीन की कोई मिक़दार मौजूद ना हो, और अगर उसमें कोई मिक़दार ज़्यादा हो तो बात औक़ात 24 घंटे के लिए यूरिन को जमा किया जाता है और उसमें फिर ये देखा जाता है कि कुल कितनी मिक़दार प्रोटीन की पेशाब में ज़ाया हो रही है। अगर आप मुझसे पूछें कि इसका इलाज क्या है, तो पहला इलाज तो यही है कि हम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें, बेबी की ग्रोथ पे नज़र रखें और ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ आपको देते रहें, और किसी भी कॉम्प्लिकेशन यानी एक्लेम्पसिया जिसमें कि दौरे पड़ने का ख़तरा होता है उससे पहले आपको डिलीवर कर दिया जाए। यानी बाज़ औक़ात हमें वक्त से पहले बच्चे को पैदा करना पड़ता है। सो मेरा आपके लिए ये पैगाम है कि अपने ब्लड प्रेशर पे नज़र रखें, कोशिश करें कि जब भी आप जाएं किसी क्लिनिक तो आपका ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक हो, और एक दफ़ा अगर आपको पता चले कि आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो उसकी वजह जानने की कोशिश करें, अपने यूरिन का टेस्ट उसका रिज़ल्ट मालूम करने की कोशिश करें, अपने डॉक्टर से पूछें कि क्या मुझे ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने की दवाइयाँ शुरू करनी चाहिए और मज़ीद क्या पेचीदगियाँ हो सकती हैं और मैं उनसे कैसे अवॉइड कर सकती हूँ। इन चीज़ों को सामने रखते हुए मुझे यकीन है कि अगर आप हमल में अपना ख्याल रखें और अपने डॉक्टर के किए हुए हिदायत पे चलती रहें तो कोई वजह नहीं है कि आप मज़ीद पेचीदगियों से बच जाएं और आपका बच्चा भी मज़ीद पेचीदगियों से बच जाए। अपना ख्याल रखिए। अगले वीडियो में हम एक और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे और वो है हमल में शुगर के मामलात यानी डायबिटिक मामलात जो प्रेगनेंसी में हो जाती हैं। अपना ख्याल रखें और खुदा हाफ़िज़।